पुलवामा आतंकी हमले के बाद पूरा भारत आक्रोशित है और अब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए गंभीर कदम उठाने की मांग कर रहा है। इसी बारे में जम्मू कश्मीर की जनता को आशा है कि भारत पाकिस्तान के साथ की गई सिंधु जल संधि को समाप्त कर देगा। सभी पक्षों यहां तक कि पर्यवेक्षकों का भी मानना है कि इस संधि को समाप्त करना एक परमाणु बम गिराने के समान होगा, क्योंकि अगर जल संधि तोड़ दी जाती है तो भारत से बहने वाली नदियों के पानी को पाकिस्तान की ओर जाने से रोका जा सकता है, जिसके मायने होंगे वहां पानी के लिए हाहाकार मचना। ये सबसे बड़ा बम होगा पाकिस्तानी जनता के लिए और वो आतंकवाद को बढ़ावा देने की अपनी नीति को बदल लेगा। पुलवामा हमले के बाद ये दबाव और बढ़ा है। इस बीच भारत ने पाकिस्तान से MFN का दर्जा तो वापस ले ही लिया है। साल 1960 के सितंबर महीने में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के सैनिक शासक फील्ड मार्शल अयूब खान के बीच जल संधि हुई थी। इस जल संधि के मुताबिक भारत को जम्मू कश्मीर में बहने वाले 3 दरियाओं सिंध, झेलम और चिनाब के पानी को रोकने का अधिकार नहीं है। मतलब जम्मू कश्मीर के लोगों के शब्दों में भारत ने राज्य के लोगों के भविष्य को पाकिस्तान के पास गिरवी रख दिया था। ये कड़वी सच्चाई भी है। इन 3 दरियाओं का पानी अधिक मात्रा में राज्य के वासी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे ज्यादा बदनसीबी क्या होगी कि इन दरियाओं पर बनाए जाने वाले बांधों के लिए पहले पाकिस्तान की अनुमति लेनी पड़ती है। दरअसल जनता का ही नहीं बल्कि अब तो नेताओं का भी मानना है कि इस जल संधि ने जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशानियों के सिवाय और कुछ नहीं दिया। नतीजतन सिंधु जल संधि को समाप्त करने की मांग करने वालों में सबसे प्रमुख स्वर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का भी है। वे पिछले कई सालों से इस मांग को दोहरा रहे हैं। यहाँ तक कि वे अपने शासनकाल में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे के दौरान भी फारूक अब्दुल्ला इस मांग का राग अलापने से नहीं चूके थे। उनकी मांग जायज भी थी, क्योंकि पाकिस्तान और पाक कब्जे वाले कश्मीर की ओर बहने वाले जम्मू कश्मीर के दरियाओं के पानी को पीने और सिंचाई के लिए एकत्र करने का अधिकार जम्मू कश्मीर को नहीं है। और अब जबकि सीमाओं पर युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं और राज्य में पिछले 30 सालों से पाकिस्तान समर्थक आतंकवाद मौत का नंगा नाच कर रहा है, इस जल संधि को तोड़ने की मांग बढ़ गई है। यही नहीं, सेना तो कहती है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी अगर भारत जल संधि के परमाणु बम को पाकिस्तानी जनता के ऊपर फोड़ देता है। अगर ये जल संधि को तोड़कर पाकिस्तान की ओर बहने वाले पानी को रोक लेता है तो पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा और बदले में भारत जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान को अपना हाथ पीछे खींचने के लिए मजबूर कर सकता है। इस सच्चाई से पाकिस्तान भी वाकिफ है कि भारत का ऐसा कदम उसके लिए किसी परमाणु बम से कम नहीं होगा। यही कारण है कि वो इस जल संधि के तीसरे गवाह कह लीजिए या फिर पक्ष विश्व बैंक के सामने लगातार गुहार लगाता आ रहा है कि भारत को ऐसा करने से रोके। हालांकि यही एक कड़वी सच्चाई है कि भारत के लिए ऐसा कर पाना बेहद कठिन होगा विश्व समुदाय के दबाव के चलते। लेकिन आम नागरिकों का मानना है कि अगर देश को पाकिस्तानी आतंकवाद से बचाना है तो उससे अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकना स्वीकार नहीं करना होगा। नागरिकों के मुताबिक अगर भारत पाकिस्तानी चालों के आगे झुक जाता है तो कश्मीर में फैला आतंकवाद कभी भी समाप्त नहीं होगा। इस जल संधि को लेकर अक्सर नई दिल्ली में होने वाली वार्षिक बैठकों से पहले ये स्वर उठता है कि इसे समाप्त करने की पहल कर पाकिस्तान पर परमाणु बम का धमाका कर देना चाहिए, जो अनेकों परमाणु बमों से ज्यादा शक्तिशाली होगा और पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने आ जाएगी।